महादेव का वस्त्र बाघ की खाल केवल एक पहनावा नहीं है। यह उन महान ऋषियों के टूटे हुए घमंड की कथा है जो ईश्वर को अग्नि, मंत्र और कर्मकांड के नियमों में बांधना चाहते थे। यह कहानी है तारकवन की, उस समय का सबसे बड़ा धनी, सबसे तपस्वी और सबसे विद्वान ऋषियों का केंद्र। पर उनकी ज्ञान संपन्नता के साथ साथ उनके भीतर एक गहरा अहंकार भी निवास करता था। वे मानते थे कि उनका मंत्र ही परम शक्ति है, उनका यज्ञ ही सर्वोच्च है और उनके नियमों से ऊपर कुछ भी नहीं। वे ईश्वर को सिर्फ कर्मकांड और विधियों में सीमित कर चुके थे। उनके इसी भ्रम को तोड़ने के लिए एक दिन महादेव ने दिगंबर भिक्षु का रूप धारण किया और उस वन में प्रवेश किया। उनका शरीर अलौकिक सौंदर्य से दमक रहा था, पूरा वन जैसे उनके आकर्षण से स्पंदित हो उठा। जब उन ऋषियों की पत्नियों ने उस भिक्षु को देखा तो वे सभी नियम, धर्म और मर्यादाएं भूलकर उसके पीछे चल पड़ी। यह दृश्य देखकर ऋषियों का अहंकार क्रोध में बदल गया। वे यह नहीं समझ पाए कि वह साधारण भिक्षु नहीं, स्वयं महादेव हैं। उन्होंने अपनी पूरी यज्ञ शक्ति एकत्र की और उस भिक्षु को नष्ट करने के लिए भयानक और प्रलयंकारी शक्तियों का प्रयोग किया। पर महादेव मुस्कुराते हुए अड़िग खड़े रहे। जब उनके सभी अस्त्र निष्फल हो गए तो ऋषियों ने अपनी अंतिम और सबसे भयावह शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने यज्ञाग्नि से एक विशाल, मायावी और ज्वलंत बाघ को उत्पन्न किया और उसे उस भिक्षु पर छोड़ दिया। पर वह जिस पर छोड़ा गया था वह कोई साधारण भिक्षु नहीं था, वह था पशुपतिनाथ, पशुओं के स्वामी। महादेव ने उस बाघ को क्षण भर में वश में कर लिया और अपने नाखूनों के एक स्पर्श से उसकी खाल उतार ली और उसी खाल को उन्होंने अपना वस्त्र बना लिया। वह बाघ केवल एक पशु नहीं था, वह उन ऋषियों का अहंकार था, उनकी अनियंत्रित इच्छाएं थीं और उनकी कच्ची, असंयमित तप शक्ति का प्रतीक था। उस खाल को धारण कर महादेव ने यह घोषणा कर दी कि वे केवल देवताओं के देव नहीं बल्कि हर उस प्राकृतिक और पशु प्रवृत्ति के स्वामी हैं जिसे मनुष्य नियंत्रित करने का दावा करता है। महादेव का यह वस्त्र हमें स्मरण कराता है कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि अपने भीतर के पशुसमान अहंकार को भस्म करने में है। दिगंबर महादेव को नमन, जो अपने अहंकार को भी अपना वस्त्र बना लेते हैं। कमेंट में अवश्य लिखें, जय पशुपतिनाथ महादेव।